हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग में हमने 15A एक्सरसाइज के 1 to 3 क्वेश्चंस वीडियो में कर लिए थे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना था और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का पीडीएफ आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी क्लास में भी हो चुकी है, पहले स्कूल में हो चुकी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये काम कंप्लीट नहीं कर रखा वो अपना काम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो की हेल्प से, और जिन्होंने कर रखा है वो सिर्फ रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है निशा स्कोर्ड मार्क्स इन 4 टेस्ट। निशा ने 4 टेस्ट दिए। फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स आए 73, नेक्स्ट टेस्ट में आए 86, फिर आए 78, फिर आए 75। एक उसने 5th टेस्ट भी दिया। ठीक है, 4 टेस्ट में तो उसके इतने मार्क्स आए, एक 5th टेस्ट और दिया, उसके मार्क्स हमारे को फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हर मार्क्स इन 5th टेस्ट। तो हमने मान लिया उसने 5th टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, x। तो फर्स्ट टेस्ट में 73 है, सेकंड में 86, थर्ड में 78, फोर्थ में 75 और 5th टेस्ट में उसने जो मार्क्स लिए हैं वो हमने लेट कर लिया x। अब उसका जो मीन स्कोर आया है टेस्ट का वो आया है, हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर मीन स्कोर कितना दिया हुआ है, 80 मार्क्स, 80 गिवन है। तो हम इसके अंदर मीन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मीन हमारे को गिवन है 80, तो मीन के प्लेस पर हम 80 पुट कर देंगे। जो सभी ऑब्जर्वेशंस दी हुई है उनका हम सम करेंगे। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है ये 5, तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं 5। इसको लिख देंगे 80 अपॉन 1। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 73, 86, 78 और 75। इन 4 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 312 प्लस में x अपॉन में 5। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 312 प्लस x, और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। अब हम x की वैल्यू निकालनी है, 400 यही रहेगा, 312 प्लस का है इक्वल के यहाँ आकर माइनस का। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 88, और x हमने क्या लेट किया था, उसके जो 5th टेस्ट में मार्क्स थे वो लेट किया था, तो उसके 5th टेस्ट में मार्क्स कितने आ गए, 88 मार्क्स। तो हम लिखेंगे मार्क्स इन 5th टेस्ट इज इक्वल टू 88 मार्क्स। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को गिवन है कि कोई भी 6 नंबर्स हैं, उनका मीन गिवन है 24। मीन ऑफ 6 नंबर्स। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे को 6 नंबर्स का मीन निकालना है, तो हम लिख देंगे सम ऑफ 6 नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6 ही नंबर्स है, तो नीचे आ जाएगा 6। अब हमारे को 6 नंबर्स का मीन गिवन है 24, तो हम 6 नंबर्स के मीन के प्लेस पर 24 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू सेम। तो हमारे को यहाँ पर सम नहीं गिवन है, तो हम सम को एज इट इज ही लिखेंगे, सम ऑफ 6 नंबर्स अपॉन में 6। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 6 नंबर का सम आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 6, तो सम आ गया 6 नंबर्स का हमारे पास। तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। इसके बाद वो कह रहा है अगर इन 6 नंबर में से एक नंबर को हम हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी के जो 5 नंबर्स बचेंगे
उनका मीन कितना होगा 22 हो जाएगा। तो हम देखते हैं मीन दिया हुआ 5 नंबर्स का। अब हम 5 नंबर्स की बात करते हैं। अगर हमने एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो जो 5 नंबर्स हैं उनका मीन है सम ऑफ 5 नंबर्स अपॉन में 5। अब हमारे को मीन गिवन है 5 नंबर्स का 22, हमने यहाँ पुट कर दिया, और सम निकालना है हमारे को 5 नंबर्स का अपॉन में 5। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा 5 नंबर्स का। 22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, यहाँ पर आ जाएगा 110। अब देखिए 6 नंबर का मीन, 6 नंबर का जो सम आया वो आया 144, और हमारा जो 5 नंबर का सम आया वो आया 110। अब हमारे को इस क्वेश्चन में निकालना है जो हमने इसमें नंबर एक्सक्लूड करा है वो कौन सा नंबर था, एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। तो यहाँ देखिए बेटा, एक्सक्लूडेड नंबर निकालेंगे अब इसके अंदर। एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकलेगा कि जो हमने नंबर निकाला था वो कौन सा नंबर है, जो भी हमारा 6 नंबर का सम है उसमें से हम जो 5 नंबर का सम है वो माइनस कर देंगे। 144 में से हम 110 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 34। तो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर आ गया 34। क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमारे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, उसका मीन फाइंड आउट करना है हमारे को। टेबल में हमारे को वेट दिया हुआ है, इस टाइप से टेबल दी हुई है बुक के अंदर, आपके पास वेट है किलोग्राम के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है वेट इन किलोग्राम, और नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि जो वेट है हमारा फर्स्ट है 30, वो कितने स्टूडेंट्स का है 8 का, 31 है 10 का, 32 है हमारा 15 का, और 33 है हमारा 8 का, और 34 है हमारा 9 का। हमारे को इसमें मीन निकालना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। जो भी हमारे को वेट दिया हुआ है उसको हम एक्स लेट करेंगे। एक्स क्या मतलब क्या होता है, एक्स होती है मिड वैल्यू। क्लियर, तो एक्स की वैल्यू हमारे को दी हुई है, हम इस टाइप से टेबल बनाएंगे 30, 31, 32 वेट, 33 एंड 34। इसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हमारे को, इसको हम लेट करेंगे, इसको हम मानेंगे एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखा होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की नंबर, यानी कि किसी भी चीज की संख्या। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 8, 10, 15, 8, 9। ठीक है, इस टाइप से हमने टेबल बना दिया। अब देखिए बेटा, हमने इसके अंदर मीन निकालना है, तो मीन निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मीन कैसे निकलता है। मीन निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये जो सिंबल मैंने आपके यहाँ बनाया है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। समीशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। इस सिग्मा या समीशन का मतलब होता है किसी भी चीज का सम करना, किसी भी चीज का जोड़ कर देना, प्लस कर देना उसको। तो हमने एफ एक्स निकालना है सबसे पहले। एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट करना है, फिर उसका सम करना है, तो वो हम सिग्मा एफ एक्स में पुट करेंगे अपॉन में सिग्मा एफ, जो एफ की वैल्यू है उसका सम, यानी कि समीशन करना है, उसका सम करना है। तो हमारे को एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, एफ की वैल्यू ये दी हुई है, हमें निकालना है एफ एक्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240। 31 को 10 से करेंगे 310। 32 को 15 से करिए रफ के अंदर, आप यहाँ पर मैं कर रही हूँ रफ में, तो आ जाएगा हमारा 480। तो आपने रफ में करनी है कैलकुलेशन 480। 33 को 8 से करेंगे रफ में, तो 33 को 8 से करिए तो आ जाएगा 264। उसके बाद 34 को 9 से करेंगे रफ में हम 306 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपने रफ के अंदर करनी है। हमने fx निकाल दिया। अब fx के आगे समीशन का साइन है, सिग्मा का साइन है, सिग्मा यानी कि इनका सम करना है, तो हम सिग्मा निकाल लेते हैं इसका, fx का सिग्मा fx निकालते हैं, और यहाँ से हम सिग्मा f निकालते हैं। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं बेटा। तो देखिए 8 और 10 18, 18 और 15 कितने होंगे 33, 33 और 8 41, और 9 कितना आ गया 50, प्लस कर आ गया ये 50। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो देखिए 4 और 6 10,
0, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 8 14 और 1 15 और 4 19 और 1 200 0, 2 कैरी आ गया, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो गया 14 और 14 और 2 16। तो हमारा सम करने पर आ गया 1600। अब हम मीन निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई 1600 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू है 50, 0 से 0 कैंसिल, 160 को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 की टेबल से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो मीन कितना आ गया हमारा 32। समझ में आया बेटा आपको? जब कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में दी हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है और उसका मीन फाइंड आउट करना है हमारे को, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ को हमने क्या लेना है, जो भी हमारे किसी भी चीज की संख्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसको हमने एफ लेट करना है और जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने एक्स लेट करना है। एफ और एक्स का प्रोडक्ट करना है, हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से करना है और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप से सेम रखना है दोनों को। उसके बाद एफ एक्स निकालने के बाद उनका सम करना है, एफ का भी सम करना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना है और हमने फॉर्मूले में पुट करना है और हमने मीन निकालना है, इस तरह से। क्लियर बेटा? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले से करना है आपको, 12 और 13। तो इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को गिवन है, मार्क्स दिए हुए हैं हमारे को, डायरेक्ट मैं टेबल इसी तरह से बना रही हूँ। मार्क्स है हमारे 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25, ये मार्क्स गिवन है। तो मार्क्स को हम लेट करेंगे x, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमारे को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम मानेंगे f, f मींस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 1 बिल्कुल सामने लिखना है उसके, 3 1 5 3 5 4 एंड 2, इस टाइप से हम टेबल बनाएंगे। अब देखिए हमारे को इसके अंदर मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला वही होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो हम सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ और एक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक थर्ड कॉलम बनाऊंगी जिसमें मैं एफ एक्स निकालूंगी, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, 17 को 1 से करेंगे 17, 18 को 3 से करेंगे 54, 19 को 1 से करेंगे 19, 20 को 5 से करेंगे 100, 22 को 3 से करेंगे 66, 23 को 5 से करेंगे 115, 24 को 4 से करेंगे आ जाएगा 96, 25 को 2 से करेंगे आ जाएगा 50। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पर, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब हम एफ एक्स का सम करते हैं और एफ का भी सम करते हैं, एफ की सिग्मा निकालते हैं। तो देखिए 1 + 1 2, 2 और 3 5 और 1 6, 6 एंड 5 11, 11 और 3 14, 14 और 5 आ जाएगा हमारा 19, 19 और 4 होगा 23, 23 और 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, एफ एक्स का सम करते हैं। जब हम इसको सम करेंगे, आप रफ में इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर आएगा 533। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स आ गया 533 अपॉन में 25 सिग्मा एफ की वैल्यू। अब हम इसको 533 को रफ में 25 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहीं पर आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ बेटा, यहाँ देखिए, ये आपने रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 25 1 22 पे जाएगा सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 50, 33 आ गया। अब ये 1 पे जाएगा 25, 8 डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0, 3 पे जाएगा 75, यहाँ 50, फिर 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और डिवाइड जब हमने किया तो डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ गया 21.32। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करा दिया है। तो आज आपने जो है फेयर में करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं करना है फेयर नोटबुक के अंदर, 9 से लेकर 14 तक करने हैं। सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैंने आपको 14 कराया है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम है, आपने इसी मेथड से करना है उनको, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।